बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 1922। साल होता है सन 1930, जहां होटल के एक रूम में हमें विल्फ्रेड नाम के आदमी को दिखाया जाता है। उसे देखकर लगता है कि वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो होटल की दीवारों से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके बाद वो बैठकर कुछ लिखना शुरू कर देता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके दिल में कोई गिल्ट है जो वो लिखना चाहता है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, यानी कि 8 साल पहले, जहाँ पर विल्फ्रेड अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। विल्फ्रेड एक किसान है और उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, क्योंकि उसके पास खुद की 80 एकड़ की जमीन है, जबकि उसकी पत्नी के पिता ने उसकी पत्नी के नाम 100 एकड़ की जमीन कर रखी है। विल्फ्रेड अपने बेटे को अपनी तरह एक फार्मर बनाना चाहता है, जबकि उसकी पत्नी यहाँ पर नहीं रहना चाहती। इसीलिए डिनर करते हुए उसकी पत्नी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम अपनी सारी जमीन बेच दें और यहाँ से शहर चले जाएं। लेकिन विल्फ्रेड ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए धीरे धीरे इनके रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाती है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि विल्फ्रेड की पत्नी एक दिन विल्फ्रेड से कहती है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। हमारे पास जितनी भी जमीन है उस पूरी जमीन को हम कंपनी को बेच देंगे, जितना पैसा मिलेगा हम आधा आधा ले लेंगे। विल्फ्रेड ये बातें सुनकर तनाव में आ जाता और अपनी पत्नी से पूछता है कि डिवोर्स के बाद हमारा बेटा किसके साथ रहेगा। वो कहती है कि मैं उसे अपने साथ शहर ले जाऊंगी ताकि उसे एक अच्छा भविष्य दे सकूं। विल्फ्रेड कहता है कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त की जरूरत है, और अब हर रोज वो इसी बारे में सोचना शुरू कर देता है। ना वो अपनी जमीन खोना चाहता है और ना अपने बेटे को। इसीलिए वो तय करता है कि वो अपनी पत्नी को मार देगा ताकि उसके हिस्से की जमीन भी उसके नाम हो जाए। एक दिन वो देखता है कि उसका बेटा उसी के पड़ोस में रहने वाली लड़की, जो कि उसके बेटे की गर्लफ्रेंड है, उसके साथ नीचे बेसमेंट से आ रहा है, पर वो अपने बेटे को कुछ नहीं कहता, बल्कि अब वो धीरे धीरे अपने बेटे को उसी की मॉम के, यानी कि अपनी पत्नी के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम को तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया तो वो तुम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहो, पर तुम्हारी मॉम जल्दी इस पूरी जमीन को बेचकर यहाँ से तुम्हें शहर ले जाएगी, जिसके बाद तुम हमेशा के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को खो दोगे। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों के रास्ते से तुम्हारी मॉम को हमेशा के लिए हटा दूं। वो भी अपने पिता से कहीं ना कहीं सहमत होता है। विल्फ्रेड उसी रात को अपनी पत्नी को कहता है कि मैंने तय कर लिया है कि मैं इस जमीन को बेच दूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी में वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद उसका बेटा भी उसके सामने आता है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ पता है, और उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है, जिससे नाराज होकर उसका बेटा वहां से चला जाता है। विल्फ्रेड की पत्नी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली होती है, इसीलिए उसे उठाकर उसे उसके कमरे में ले जाना पड़ता है। वो तय करता है कि आज ही रात वो उसे मार देगा। वो अपने बेटे के पास जाता है, जो बहुत गुस्से में होता है, और उसे कन्विंस कर लेता है कि हमें तुम्हारी मॉम को मारना होगा। उसका बेटा उसकी बातों में आकर उसके साथ मिलकर अपनी मॉम को मार देता है, जिसके बाद ये उसकी बॉडी को अपने घर के कुएं में फेंक देते हैं। विल्फ्रेड अब अंदर आकर सारे सबूत मिटा देता है। अगली सुबह वो अपनी पत्नी के सारे कपड़े और ज़रूरी चीज़ों को एक बैग में पैक करता है और उस बैग को कुएं में फेंकने के लिए जाता है, ताकि सबको ऐसा लगे कि वो घर छोड़कर चली गई। पर जब वो कुएं के अंदर देखता है तो वहाँ उसे बहुत सारे चूहे दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाता है, क्योंकि आज पहली बार उसने कुएं के अंदर चूहों को देखा होता है। वो सूटकेस को वहीं फेंक कर कुएं के ढक्कन को बंद कर देता है। अगले दिन यहाँ पर उस कंपनी का लॉयर आता है। इस कंपनी को विल्फ्रेड की पत्नी ने जमीन बेचने का वादा किया था। लॉयर कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। विल्फ्रेड कहता है कि वो घर छोड़कर चली गई। दरअसल विल्फ्रेड ने यहाँ पर पूरी एक कहानी बना रखी है, जिसके मुताबिक उसकी पत्नी और उसकी नहीं बनती थी, जिस वजह से उसकी पत्नी रात के अंधेरे में घर छोड़कर चली गई। लॉयर कहता है कि मैं तुम्हारा घर चेक करना चाहता हूँ, और विल्फ्रेड साफ साफ मना कर देता है। साथ ही वो उसे धमकी भी देता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लॉयर कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन अब विल्फ्रेड की चिंताएं बढ़ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि लॉयर अब यहाँ पर पुलिस को लेकर आएगा।
इसीलिए वो एक गाय को कुएं में फेंक देते हैं, जिसके बाद कुएं को मिट्टी से भर दिया जाता है। ये उन्होंने एक कहानी बनाई है जिसके मुताबिक उनकी गाय कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद उन्होंने कुएं को मिट्टी से भर दिया। अगले दिन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आता है और इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर उससे कुछ पूछता, विल्फ्रेड कहता है कि मेरी गाय कुएं में गिर गई, जिसकी वजह से मुझे अपने कुएं को बंद करना पड़ा। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। पुलिस ऑफिसर को इस कहानी पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, पर वो उसकी कहानी पर यकीन कर लेता है और अब वो उससे उसकी पत्नी के बारे में पूछता है। विल्फ्रेड कहता है कि हमारी आपस में नहीं बनती थी, इसीलिए रात के अंधेरे में चुपचाप वो घर छोड़कर चली गई। उसका बेटा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। ये दोनों बहुत ही नॉर्मल होते हैं, इसीलिए पुलिस वाले को इन पर शक नहीं होता। पुलिस ऑफिसर इसके बाद घर के अंदर तलाशी लेने के लिए जाता है, जहां पर बेड के नीचे उसे विल्फ्रेड की पत्नी के हील्स दिखते हैं। विल्फ्रेड कहता है कि शायद वो अपने दूसरे शूज पहनकर चली गई। पुलिस ऑफिसर उसकी बात पर यकीन करके वहां से चला जाता है। अब रात को जब विल्फ्रेड सो रहा होता है, तभी उसे गाय के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो उस जगह जाता है तो देखता है कि वहां पर चूहा है, जो उसी पाइप के अंदर चला जाता है जो कुएं से कनेक्टेड है। वो उस पाइप को बंद कर देता है और जब वो अपने कमरे में वापस आता है तो देखता है कि उसके सामने उसकी पत्नी की आत्मा, उसका घोस्ट खड़ा है। पर जब वो उस तरफ रोशनी डालता है तो वहां पर उसका बेटा होता है। दरअसल उसका बेटा भी आवाज से उड़ गया था। अगली सुबह विल्फ्रेड का बेटा उसके पास आता और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। पर विल्फ्रेड साफ साफ मना कर देता। वो कहता है कि मैं तुम्हारी इस वक्त पैसों से किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं और वैसे भी तुम्हारी ये शादी की उम्र नहीं है, कम से कम 25 साल की उम्र तक तुम्हें रुकना होगा। विल्फ्रेड का बेटा ये बातें सुनकर डिसअपॉइंट हो जाता और कहता है कि अगर मॉम होती तो मेरी मदद जरूर करती, हमें जमीन बेच देनी चाहिए। विल्फ्रेड की और उसके बेटे की आपस में बहस होना शुरू हो जाती है। विल्फ्रेड का बेटा वहां से चला जाता है। इसके जाने की कुछ देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड के पिता विल्फ्रेड के पास आते हैं और वो विल्फ्रेड से कहते हैं कि आज मेरी बेटी की जो भी हालत है तुम्हारे बेटे की वजह से हुई है। मैं 4 महीनों के लिए उसे शहर भेज रहा हूँ, जिसके लिए $300 का खर्चा आएगा। जब वो शहर में बच्चे को जन्म देगी तो वो किसी को एडॉप्शन के लिए दे दिया जाएगा। $300 में से $150 तुम्हारे हिस्से में आते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, इसीलिए तुम्हें $75 देने होंगे। पर विल्फ्रेड के पास $75 भी नहीं होते और उसकी गर्लफ्रेंड के पिता कहते हैं कि तुम्हें $75 देने होंगे, चाहे इसके लिए तुम अपनी जमीन को गिरवी क्यों न रखो। और अब विल्फ्रेड अगले दिन बैंक जाता है, जहां पर उसे बताया जाता है कि उसकी जमीन के बदले उसे $750 दे दिए जाएंगे। और विल्फ्रेड अब भी कंफ्यूज्ड होता है। वो कहता है कि मैं अपने बेटे से इस बारे में डिस्कशन करूंगा। और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वहां पर उसकी गाड़ी नहीं होती। उसके बेटे ने वहां पर उसके लिए एक लेटर छोड़ा होता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और अगर आपने हमें ढूंढने की कोशिश की या पुलिस को कंप्लेंट की तो मैं मॉम के मर्डर के बारे में सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। और अब विल्फ्रेड पूरी तरह से अकेला हो चुका है। उसे बार बार अजीब अजीब से विजन्स आते हैं। साथ ही वो देखता है कि ऊपर से छत से खून टपक रहा है। दरअसल वो पानी होता है जो उसे अब खून दिख रहा है। उसके पास पैसे भी नहीं बचे, इसीलिए वो तय करता है कि बैंक से वो $750 का लोन ले लेगा। उन पैसों से वो अपने घर की मरम्मत करना चाहता है, क्योंकि उसके घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। बैंक से पैसे लेकर वो घर आता है और तभी एक चूहा उसके हाथ को काट लेता है, जिस वजह से खून पैसों में लग जाता है। विल्फ्रेड पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया और साथ ही अब वो लोन भी ले चुका है। उसके हाथ में चूहे ने काटा होता है, इसीलिए वो अपने हाथ में पट्टी बांध लेता है और अपने दिल के गम को और हाथ की चोट के दर्द को भुलाने के लिए शराब पीता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके हाथ का इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। और अब सर्दियां भी शुरू हो चुकी है, बाहर बर्फबारी हो रही होती है और उसी बर्फीले तूफान में वहां से निकलने की कोशिश करता है ताकि डॉक्टर के पास जा सके, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, जिस वजह से एक बार फिर से उसे घर के अंदर आना पड़ता है। उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द है, इसीलिए और शराब पीता है और तभी वो दरवाजे के बाहर देखता है जहां पर उसकी पत्नी की आत्मा होती है। वो अक्सर उसे दिखती रहती है और उससे डरकर वो नीचे बेसमेंट में चला जाता है, जहां पर उसकी पत्नी की आत्मा उसके पीछे आती है। वहां पर बहुत सारे चूहे भी उसकी पत्नी की आत्मा के साथ होते हैं। और अब विल्फ्रेड, जो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका है, वो अपनी पत्नी की आत्मा से कहता है कि मुझे मार दो, पर वो उसके पास आती है
और बताती है कि हमारा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ से जाने के बाद उनके पैसे खत्म हो गए, जिस वजह से उन्होंने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। जल्दी वो फेमस हो गए और उनका नाम रखा गया स्वीट हार्ट बैंडिट्स, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसका साथ दिया करती थी। और एक दिन जब वो किसी को लूट रहे थे तो घर के ओनर ने हमारे बेटे की गर्लफ्रेंड को गोली मार दी, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। हमारा बेटा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहा, यानी कि विल्फ्रेड ने अपने पूरे परिवार को खो दिया है। ये सब बातें सुनने के बाद विल्फ्रेड बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में होता है जो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में उसके हाथ को काट दिया जाता है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका था। उस देर के बाद उसके पास पुलिस ऑफिसर आता और बताता है कि एक दिन पहले हमें एक लेडी की डेड बॉडी मिली थी जिसे कुछ लुटेरों ने लूटा और मार दिया। उसका पूरा चेहरा खराब था, लेकिन वो हूबहू तुम्हारी पत्नी की तरह थी। इसका मतलब तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही और यही बात बताने में तुम्हारे घर पर आया था। हमने तुम्हारी पत्नी के केस को बंद कर दिया है, यानी कि अब उसे उसकी पत्नी के मर्डर के इल्जाम में कभी सजा नहीं मिलेगी। साथ ही उसकी पत्नी की आत्मा ने जो बात कही थी कि हमारे बेटे की मृत्यु हो चुकी है, वो बात सच होती है। उसके बेटे की बॉडी को उसे हैंड ओवर कर दिया जाता है। ये बात शायद उसने कहीं न्यूज में देखी थी, जिस बात को उसने अपनी तरह से बाद में विजुअलाइज किया। विल्फ्रेड अपने बेटे का फ्यूनरल करता है, जिसके बाद वो अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के पिता के पास जाता है और कहता है कि मैं अपनी जमीन $500 में बेचना चाहता हूँ, पर वो उसे वहां से भगा देता है क्योंकि उसके बेटे की वजह से उसकी बेटे की मृत्यु हुई है। विल्फ्रेड इसके बाद अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसे हर जगह चूहे दिखते हैं। जब से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है तभी से उसे चूहे दिखते हैं। ये चूहे सिर्फ उसी को दिख रहे होते हैं क्योंकि वो अपने गिल्ट को, अपने अपराध को चूहों के रूप में देख रहा होता है जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। अब क्योंकि उसने बैंक से $750 का लोन लिया था जो वो चुका नहीं पाया, इसीलिए उसके घर को, उसकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता है और इस तरह से वो अपनी जमीन और अपने घर को खो बैठता है। विल्फ्रेड अपनी एक गलती के कारण अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी जमीन और अपने घर को खो बैठा है। उसके पास यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए वो शहर आ जाता है जहाँ वो छोटी मोटी नौकरी करना शुरू कर देता है। लेकिन अब भी उसका गिल्ट उसके साथ होता है। वो अपने आप को अपराधी समझता है, इसीलिए हर जगह उसे चूहे दिखते हैं। वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है और जब भी उसे थोड़ा बहुत होश रहता है तो वो उन लोगों के घर जाता है जिन लोगों के परिवार वालों को उसके बेटे ने लूटते हुए मारा था। वो उन सब से माफी मांगता है और इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर वो कन्फेशन लेटर लिख रहा होता है। इस लेटर में वो अपने सभी गुनाहों को लिखता है कि किस तरह से उसने अपनी पत्नी को मारा था। हालांकि उसकी पत्नी के केस को बंद कर दिया गया है, लेकिन वो जानता है कि वो असली गुनहगार है। इसीलिए उसे अपने कमरे में अब बहुत सारे चूहे दिखना शुरू हो जाते हैं और तभी वहां पर उसकी पत्नी, उसके बेटे और उसके बेटे की गर्लफ्रेंड का घोस्ट आ जाता है। वो सब उसे देख रहे होते हैं और उसका बेटा कहता है कि अब तुम्हारा अंत आ चुका है। शायद विल्फ्रेड की खुद की कॉन्शियसनेस है जो उसे बता रही है कि तुम्हारी जिंदगी का अंत आ चुका है। जो अपराध तुमने किए थे अब वो तुम्हें जीने नहीं देंगे। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान ने अगर कोई गुनाह किया है, भले दुनिया को उस बारे में नहीं पता, पर वो गुनाह, वो अपराध कभी उसे जीने नहीं देता। वो हमेशा उसके साथ साथ चलता है, जिस तरह से विल्फ्रेड के साथ चलता रहा और उसके अंत का कारण बना। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।